पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की दुनिया भर में जीत। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। भारत के एकतरफ़ा इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर शमूलियत के कोई शवाहिद न दे सका। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, कई शहरी जाम बहक और जख्मी हुए, मसाजिद को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारत का आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को पेशगी इतला न देना मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मुत्तला किया है कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने सिंतास माहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भी तस्दीक कर दी। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में भारत की वजह से सिंतास माहदे में बिगाड़ की निशानदेही। सिंतास माहदे को हेल्ड इन एबियंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में कहा गया कि कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंतास माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। नया माहिदा होने तक पुराना माहिदा नाफिज रहता है। पाकिस्तान की जानिब से माहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। रिपोर्ट में भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील को कमजोर करार देते हुए कहा गया कि पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक इस फैसले की जद में आते हैं। सरहद पार हक आप में मुदाखलत से इज्तनाब लाजमी है। भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात को आबी माहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतल्लिक है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स के भारतीय झूठ बेनकाम करने के लिए मोदी सरकार को सवालनामा भेजा गया। पूछा गया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और इस पर माफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास माहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास माहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? और ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? भारत की जानिब से 60 रोज़ में जवाब न दिए जाने पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास माहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत के इक़दाम पर तशवीश जाहिर की है। पाकिस्तान ने मामला बारहा सलामती काउंसिल में उठाया। सिंतास माहिदा जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का अहम जरिया है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। हम अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सिफारतकारों से खिताब। कहा, भारत ने पेश की इतला के बगैर दरियाए चिनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। भारत माहदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे वक्त जब दुनिया मौसमियाती तब्दीली और पानी के तहफ़्फ़ुज़ जैसे इशूज़ के बारे में बहुत हसास है, भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आबी दहशतगर्दी का सबूत दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत ने करोड़ों लोगों को पानी से महरूम करने के इक़दाम से दुनिया के सामने खुद को एक गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया है। पाकिस्तान ने हर इल्ज़ाम का कानून के मुताबिक जवाब दिया, जबकि भारत ने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया।
वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर कियानी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान की सफारती महाज पर यह एक बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर पहले हमला करने और सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी के कोई शवाहिद नहीं मिले। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। कहा, भारत के लिए ये रिपोर्ट एक धचका है। भारत इस रिपोर्ट के बाद दुनिया के सामने कटहरे में खड़ा है। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुश्तइल मुजाहिरीन ने ढाका में कारवा बाजार के इलाके में वाक़ एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। एक और अखबार के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर भी नजर आतिश। इनकलाब मंशा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी को पिछले जुमे को मोटरसाइकिल सवारों ने ढाका में सर पर गोली मार दी थी। वो जुमेरात की शब दम तोड़ गए थे। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि दोनों मुश्तबा मुल्ज़मान भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे और भारत ही फरार हो गए। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने शरीफ उस्मान के कत्ल को इलेक्शन से बर्दाश्त करने की साजिश करार दिया और कहा कि खून और दहशत से जमहूरी सफ़र रोका नहीं जा सकता। शरीफ उस्मान के कत्ल पर हफ्ते को बांग्लादेश में यौम सोग का ऐलान किया गया है। तारिक जहांगीरी डी नोटिफाई। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। सदर ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की। इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से बानी PTI की सज़ा ख़त्म नहीं होगी। बानी PTI इस वक्त अटियाला जेल में VVIP कैदी हैं। नहीं चाहता बानी PTI के साथ वही सलूक किया जाए जो उनकी ख्वाहिश थी। वज़ीर आला KP अटियाला जेल के बाहर बैठे होते हैं, उन्हें अपने सूबे में बैठना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI हुकूमत कहती थी दहशतगर्दों के दफातर कायम करें, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत नहीं होगी। सियासी मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नून के बगैर नहीं हो सकते। PTI के साथ मुज़ाकरात की बात अच्छी है। जब हम कहते थे तो PTI वाले कहते थे हम आपके साथ हाथ भी नहीं मिलाना चाहते। आज PTI इम्पोर्टेड ऑपोजिशन लाना चाहती है। PTI बताए मौलाना फजल रहमान और महमूद खान चकसई के बारे में वो क्या कहते हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंद राजा नासिर बताएं कुर्रम में होने वाले जुल्म पर बात क्यों नहीं करते। बंदूक के जोर पर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश ताक़यामत नाकाम रहेगी। हम एक लम्हे भी आपके बंदूक के नजरिए को कबूल करने को तैयार नहीं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आप अगर आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वापस आना चाहते हैं तो रियासत के रास्ते खुले। लाहौर में तालिब इल्म के कत्ल में मुलविस 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रोज़ हरबंसपुरा में पेश आया, जहां मुतअद्दिद अफराद ने अकेडमी के बाहर 16 साला तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। बहावलपुर में ताजिर के अगवाकारों के चुंगल से फरार की CCTV फुटेज सामने आ गई। अगवाकार गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे थे तो मुख्फी ताजिर गाड़ी से उतरकर फरार हो गया। अगवाकार ताजिर से रकम, मोबाइल फ़ोन और गाड़ी लेकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ताजिरों, सनतकारों और प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस ले लिया। पुलिस को भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब। शहरियों के साथ साथ ताजिर और सनतकार भी परेशान है, मगर सिंध हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची समेत सूबे में
ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिसकी सरपरस्ती सूबाई हुकूमत खुद करे। और पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। मेरी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि लड़कियों का मुस्तकबिल रोशन हो, हर बेटी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो। उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की हर बेटी आला तालीम याफ्ता हो। आसफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में गर्ल्स कैडेट कॉलेज में खिताब। कहा, बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज बच्चों के लिए साहिबान का दर्जा रखता है। बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज का होना सिंध की बेटियों के लिए बड़ा एजाज़ है।